एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। नई वीडियो मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने जहाँ तक शेयर की थी उसके आगे की वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि पूर्णिमा के दिन सुबह से मेरा व्रत था और पूरे दिन ही व्रत की और पूजा की तैयारी चल रही थी। और शाम को जैसे 7 सवा 7 बजे मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो भी चौकी लगानी है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए, उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे जो केले के खम्भे आते हैं उसे इस तरह से चारों तरफ से ग्लास में गेहूं भर के और उसमें इस तरह से केले के जो झाड़ होते हैं खम्भे उसे मैं खड़ा कर देती हूँ। और ऊपर की तरफ इस तरह से जो कलावा होता है, उस रक्षा होता है, उससे इस तरह से बांध देती हूँ। मंडप जैसा ही बनाया जाता है, आप लोगों को भी पता ही है। तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान की पूजा में की जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि 4 केले के खम्भे इस तरह से मिले। अगर नहीं मिल रहा है आपको पूजा के दिन तो आप एक केले के खम्भे से या केले का जो पत्ता होता है उसे भी इस तरह से लगा के और पूजा कर सकते हैं। तो इतना पूजा पाठ में हमें मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा मन पे लेना नहीं चाहिए कि ऐसे ही परफेक्ट होने पे ही हमारी पूजा भगवान जी स्वीकार करेंगे या संपन्न होगा। तो पूजा भी अब मन से और दिल से होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती है, तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जैसे इस बार मुझे अभी मैं तुलसी से मतलब तुलसी सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी का मेन महत्व होता है। लेकिन आज जब मैं पूजा के लिए सामान लेने गई तो तुलसी तो बिल्कुल ही नहीं मिला, क्योंकि आज के दिन शाम के टाइम ये अपना होलिका दहन भी था। तो पूरे पूजा के जो शॉप होते हैं, पूजा का सामान जहाँ पे सामग्री मिलती है, वहाँ पे पूरा मतलब हवन की ही सॉरी होली के दहन की ही चीज़ें मिल रही थी। तो तुलसी का जो पत्ता होता है पूरा मैं बंडल लाती थी और उनसे जैसे 108 सत्यनारायण भगवान का नाम जाप करके और चढ़ाती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल ही नहीं मिला। तो मैंने सिर्फ थोड़े से तुलसी अपने ही तुलसी में से, जो घर में हम तुलसी लगाते हैं उसमें से ही निकाल लिया, क्योंकि जो भी प्रसाद वरसाद चढ़ाना था तो उसमें तुलसी के पत्तों को डालना पड़ता है। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ हमें मतलब होना ही चाहिए। मतलब कोशिश तो करनी चाहिए कि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब नहीं मिलता तो उसमें कोई भी मतलब मन पे लेने वाली बात नहीं होती कि ये चीज़ हमारी पूजा में नहीं है तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे। भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। जैसे आपकी इच्छा शक्ति है, आपको चीज़ें मिल रही हैं, उसी हिसाब से पूजा पाठ भी करनी चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले जैसे चेंज करके आई हूँ तो पहले गंगा जल अपने ऊपर छिड़क दे रही हूँ और सारी चीज़ों पे छिड़क दे रही हूँ कि इस तरह से करने पे चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं और फिर मन में कोई संदेह नहीं रहता है कि मतलब चीज़ें को कहीं से कुछ छुआछूत हुआ हो। तो इस तरह से गंगा जल छिड़क लेने के बाद हर चीज़ पवित्र और शुद्ध हो ही जाती है। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी करके और फिर हाथ मुंह धो के अच्छे से, और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि पूजा पाठ के दिन मुझे इस तरह से साड़ी पहनना बहुत पसंद है। और इस तरह से ये हल्की सी ही साड़ी है पीले कलर की, तो इसे ही पहन लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 बार अंदर बाहर करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें 10 बार उठ उठ के लाना पड़ता है। और जब मेरे जैसे अकेला ही कोई बंदा है जिसे हर चीज़ करनी होती है तो फिर हर चीज़ पे ध्यान भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को याद कर कर के रख लिया है। अब सबसे पहले मैं हर जगह जैसे मंदिर में, दरवाजे पे, किचन में, हर जगह पहले दिया लगा दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। हर जगह धूप दिया दिखा के फिर आराम से बैठूँगी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए। सुबह ही मैंने किचन में जैसे पूजा करके और वहाँ पे धूप दिया दिखाया था और शाम को भी फिर से वहाँ पे धूप दिया दिखा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मेरे मेन एंट्रेंस पे, दरवाजे पे। वहाँ पे मैंने शाम को चौखट की पूजा करनी थी, क्योंकि हल्दी का जो लेपन होता है वो भी मैंने किया है। इस तरह से हल्दी में मैं गंगा जल और गोमूत्र आप मिला सकते हैं, गंगा जल हुआ, इत्र हुआ, ये सब मिला के और इस तरह से लेपन करने पे हमारे घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं घुसती है। इस तरह से हमारे घर में अच्छी ही चीज़ें, पॉजिटिविटी ही हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इस तरह से मैं शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन ज़रूर ही हल्दी का लेपन करती हूँ। और यहाँ पे रंगोली तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही छोटी बड़ी बना लूँ। और यहाँ पे अब अच्छे से यहाँ पे धूप दिया दिखाऊंगी, पूजा करूँगी चौखट की। उसके बाद फिर अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा की शुरुआत करूँगी। शाम का टाइम हो जाता है, संध्या मतलब जो संध्या दिया होता है वो भी हर
जगह लगाना अच्छा होता है। तो इस तरह से मुझे शाम की जो पूजा होती है मुझे करना स्पेशली बहुत पसंद है। और पूर्णिमा के दिन जब मैं इस तरह से पूजा करती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आता, मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और सुकून मिलता है कि ज़िंदगी में जो भी मिला है मेरे प्रभु ने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया है। ज़िंदगी में बहुत लोगों का मैंने देखा है कि बहुत कुछ हो के भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, हर चीज़ों की एक हायमारी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह से मैं पूजा करती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे मिलती है, एक अलग ही लेवल की ऊर्जा मिलती है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन ज़िंदगी में लगता है। तो इस तरह से मैं मतलब पूर्णिमा की पूजा तो कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करूँ। अभी 2 महीने से जैसे मेरा दिल दिमाग सही नहीं था तो मैंने पूजा नहीं किया था। लेकिन इस बार वाली पूजा करने के बाद फिर से मेरे अंदर उतनी ही पॉज़िटिव ऊर्जा भर गई है। और मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी आप बहुत मतलब सालों से मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ और आप 3-4 साल से तो पूर्णिमा की पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान की। तो आपको किसी पंडित ने या किसी ने कहा है क्या कि पूजा आपको इस तरह से कितने साल तक करनी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, जब तक हिम्मत ताकत है और जब तक भगवान चाहते हैं तब तक ही चीज़ें हम अपने हाथ से कर पाते हैं। हमारी क्या मतलब हैसियत है या हमारी क्या औकात है कि हम कोई चीज़ खुद से करें। जब प्रभु का दिल होता है वो हमसे हर चीज़ करा के लेते हैं। तो जितना मेरे हाथों भगवान ने लिखा है उतना मैं पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चौखट की पूजा होने के बाद अब यहाँ पे मैं लग गई हूँ भगवान जी का शुरुआत मैंने किया दिया धूप दिखा के। और सबसे पहले मैं गणेश जी का मतलब अभिषेक करती हूँ, उन्हें इत्र सेवा करती हूँ, मतलब चंदन लगाती हूँ, फिर फूल उल चढ़ाती हूँ, भोग लगाती हूँ। इस तरह से पहले कोई भी पूजा जैसे गणेश जी से ही शुरू होती है तो वो करती हूँ। उसके बाद लक्ष्मी जी का अभिषेक करती हूँ। उसके बाद मेरे पास लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह है, उनका अभिषेक करती हूँ। फिर राधा रानी और कृष्ण भगवान का मतलब मेरे पास प्रतिमा है तो उनका भी अभिषेक करती हूँ। तो इस तरह से ही मेरी पूजा होती है। डिटेल में मैं पूजा की वीडियो मैंने पूर्णिमा में किस तरह से पूजा करती हूँ उसकी वीडियो काफ़ी बार शेयर की है। तो यहाँ पे अब पूरी डिटेल में वीडियो नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से अभिषेक होने के बाद सभी का अभिषेक कर लिया है मैंने, सभी भगवान जी का। उसके बाद फिर पाठ पढ़ती हूँ, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसे पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मतलब आराम से रिलैक्स में बैठ के और मेरी पाठ और पूजा होती है। तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है और घर में एक इस तरह से पूजा पाठ करने के बाद घर में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है और खुद को भी अच्छा लगता है और घर के वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है। और इस तरह से पूजा पाठ करने पे कभी भी इन सब चीज़ों का निगेटिव असर हमारे घर पे नहीं पड़ता है। कुछ भी हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, पॉजिटिव असर ही होता है। और कोई भी पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो किसी लालच भाव में नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहिए। कुछ सोच के कि प्रभु हमारा ये चीज़ पूरा करेंगे तब हम करेंगे, या हमारा ये काम हो जाए तब हम करेंगे, या हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा ये काम होगा। इस मतलब सोच के साथ हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ही मैं भी कोशिश करती हूँ कि निस्वार्थ भाव से ही भगवान जी की पूजा करूँ। जितनी मेरे से मतलब मेरी ताकत बन पड़ती है उतना मैं सेवा करने की कोशिश करती हूँ। पाठ हो जाने के बाद फिर मैंने आरती किया, जो भोग लगाना था खीर का, हलवे का और पंचामृत का, वो मैंने भोग लगाया। और यहाँ पे फिर आप दर्शन कर लीजिए सत्यनारायण भगवान का। और अभी यहाँ पे मैंने जो खाने का भोग होता है वो नहीं लगाया है, अभी फ़िलहाल मैंने यही भोग पहले लगा देती हूँ, जो मेन प्रसाद उनका होता है उसका भोग लगा दिया है। अब आराम से पूड़ी बनाऊँगी और फिर पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, मंदिर में भोग लगाती हूँ, सत्यनारायण भगवान के पास भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर हम मिलके मतलब प्रसाद खाती हूँ, मैं उपवास छोड़ती हूँ। तो इस तरह से मेरी इस पूर्णिमा के दिन पूजा हुई थी। और मतलब अब यहाँ पे पूजा होने के बाद भी बहुत सारा सामान फैल जाता है, भले हम पंडित को बुलाए या खुद से पूजा करें तो इस तरह से चीज़ें तो फैल ही जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें पूजा में छोटी बड़ी लगती हैं तो उन्हें भी समेटना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले यहाँ पे चीज़ों को समेटूंगी। उसके बाद तेल रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए। जब तक तेल गरम हो रहा है तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें पहले जगह पे रख दूँ। तो अभी जैसे चीज़ों को मंदिर के नीचे के सेक्शन से निकाला है तो
अब वहाँ पे रखना तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो बाजू में मंदिर के बाजू में मैंने सेक्शन बना रखा है वहीं पे चीज़ों को रख दूँगी। और सुबह जब सत्यनारायण भगवान का जो ये चौकी है इसे उठाऊँगी, तब फिर सभी चीज़ों को सही जगह पे सेट करूँगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ पूजा की ही दिन की वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। लास्ट वीडियो में ही पूर्णिमा की पूजा की ही दिन की वीडियो मैंने शेयर की थी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट में शेयर किया है। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।